हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मंगलम। मंगलम पार्ट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ओबीजे, उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग, सबसे पहला सवाल जो है आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है, यथा नद्या स्यंदमाना, खाली स्थान है पुरुष मुपैति दिव्यम, पद्यांश किस उपनिषद का है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस प्रकार नदियां जो है अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार परम पुरुष परमात्मा भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके, है ना, ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो ये जो पद्यांश लिखा हुआ है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सो आप लोग याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और हम इसका ट्रिक भी शायद एक बार बताए थे, लेकिन अभी ट्रिक की बात नहीं करेंगे। अभी आगे कहता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। और देखिए कितना इम्पोर्टेंट सवाल है, 2022 में, 20 में, 18 में पूछा गया है। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है सबका। 5 मंत्र संकलित है, आपको पता ही होगा, पढ़ाया गया था बुक, आप वीडियो को देखिएगा तो समझ। तीसरा है अनोरनियान महतो महियान। वैसे तो खाली जगह भी हम लोग से पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अनोरनियान महतो महियान पूछिए दिया, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो मैंने क्या बोला, क्या होगा, महतो महियान, है ना। तो इस प्रकार से पढ़ना है ना कि अगर खाली स्थान की भी नौबत आए तो हम नहीं छोड़ेंगे। सत्यमेव जयते ना निरितम, यहाँ पर अगर खाली जगह पूछा जाता तो हो जाता सत्यमेव जयते ना निरितम। किस उपनिषद से संकलित है। तो देखिए 2021 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है। सवाल बहुत ही धाकड़ है। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्य की सर्वदा विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है कि नहीं, पता है ना इस बात से। चलिए अगला हमारा जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, किसकी जीत यानी विजय नहीं होती है। तो अभी जस्ट मैंने आंसर बताया, वही सब है, असत्य की विजय नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सत्य की विजय हमेशा होती है, असत्य की विजय कभी नहीं होती है, ठीक है। चलिए छठा सवाल है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा क्या है। तो पता है ना, अनोरनियान महतो महियान, अनु से भी छोटा। इसी बात से हमको थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 मिनट में गुस्सा कंट्रोल कर लेंगे फ्लाइट मोड में डाल के, है कि नहीं। हो जाता है कभी कभी, बीच में कॉल आ जाता है। चलिए हमारा ध्यान थोड़ा सा इस पर नहीं गया था कि उसको फ्लाइट मोड में डाल दे। चलो बच्चों, मैंने बोला छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आत्मा, जो मनुष्य के गुफा में, मनुष्य रूपी गुफा में स्थित होता है, हृदय रूपी गुफा में, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। हाँ याद रखिएगा, पंडित जी तो सब तो बढ़िया से जानेंगे, नहीं तो फिर पंडित जी के नाम पर कलंक हो जाएंगे। आगे कहता है सत्य का मुँह जो है किस पात्र से ढका हुआ है। तो पता है ना, सत्यस्य पिहितम मुखम, यानी कह सकते हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्य पिहितम मुखम। हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्य पिहितम मुखम का मतलब हुआ सत्य का मुख जो है वो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। तो यहाँ हिरण्मयेन पात्रेन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। एकदम इतना अच्छा से याद कर लीजिए ना कि दोबारा अगर हम देख ले क्वेश्चन तो आंसर ना छूटे, ठीक है। हिरण्मयेन पात्रेन, अभी बताए थे ना, सतस्यपि हितम मुखम, सतस्यपि हितम, सतस्यपि हितम मुखम, ठीक है। तो कहता है दृष्टय
यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है, कौन सा उपनिषद से लिया गया है। 2020 में पूछा हुआ है, यह जो है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ईशावास्योपनिषद। आगे बात करते हैं। ऐसे ही देखो, इस सब का थोड़ा बहुत हम ऐसा से जानकारी दे देते हैं कि हमेशा याद रहेगा। तो वो कहते हैं हिरण्मयन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम, यानी कह सकते हैं सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। अच्छा, सदा सत्य कौन बोलता है, हम या ईश्वर? ईश्वर बोलता है। तू झूठा आदमी है बोलता है, हम बोलते हैं सदा सत्य ईश्वर बोलते हैं। तो भाई हिरण्मयन पात्रेण रहेगा तो सतस्य पीतम मुखम ही होगा, तो ईश्वर बोलते इसलिए ईशावास्योपनिषद ऐसे याद रह जाएगा। तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसा है लॉजिक बनाओगे जल्दी से याद रहेगा, अब विदाउट लॉजिक नॉट पॉसिबल। संस्कृत भाषा में नहीं बोल सकते हैं। आगे कहता है महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है ना। अनुवर्णियान महतो महियान, महान से भी महान आत्मा है। ठीक है, देवता तो कभी हो ही नहीं सकते महान, ऋषि भी नहीं हो सकते, दानव भी नहीं हो सकते। देवता भी तो हम लोग पर निर्भर करते हैं, है कि नहीं। जिस पर का हम लोग देवता पर निर्भर रहते हैं ना बाबू, देवता भी हमारे लोग पर निर्भर करते हैं। अगला, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो वेद रूपी शास्त्र जो है वो नित्य होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर नित्य हो जाएगा। ठीक है, कृत्य नहीं, भृत्य नहीं, और अनित्य तो ऐसे ही दे दिया, बैठा बैठा के दे देता है। ठीक है, 11 कहता है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, परमात्मा के द्वारा। सोचिए कि परमात्मा ने जो संसार बनाया वो अनुशासित है, अब मानव ने जो संसार बनाया वो ऐसा ही है, डिसिप्लिन नहीं है, अनडिसिप्लिन है। ठीक है, खैर प्रकृति का बनाया हुआ चीज़ हर कुछ अच्छा ही है। तो याद रखिएगा, संपूर्ण संसार किसके द्वारा चलाया जाता है, परमात्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कहता है आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा कभी संसार चलेगा, तो ऐसे कट जाता है। साहित्य के द्वारा तो संसार ही नहीं चलता है, कोई नहीं इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो एक के को दिख रहा है ना। अगर कभी ऐसा हो आप एग्जाम में बैठे हो और आपको नहीं पता चल रहा है, बाई ऑप्शन पर आइए और जो कट रहा है उसको पहले काट दीजिए, देखिए वही आंसर बचेगा जो सटीक होगा। क्लियर है, इसको बोलते हैं तुक्का लगाना। तुक्का कब लगाना, जब कंफर्म ना रहो। ठीक है, और सभ्य में तुक्का लगा देगा तो तोरे लग जीतो तुक्का। ठीक है, ये एकागो हम कह रहे हैं, एकागो के लिए। चलिए आगे बढ़े हम। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है, तो मंगलम पठ देखिए भगवान के नाम पर, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा, भगवान के नाम पर है, इसलिए इस बार ईशावास्योपनिषद से ही रखिएगा, याद रह जाएगा ना। ये सब मंगलम भगवान के नाम पर आता है, ईश्वर के नाम पर आता है, तो ये सब किस उपनिषद से लिया गया है, ऐसा आराम से याद रहेगा, कभी नहीं भुलाइएगा। ठीक है, 13 मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, गद्यात्मक, पदात्मक या दोनों या तुकात्मक पद। तो देखिए मंगलम पाठ में जो है पद्यात्मक मंत्र संकलित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्यात्मक। पदात्मक नहीं पढ़ते हैं, क्लास 10 का बच्चा हो अभी तक पढ़ने नहीं आता है, बताओ, पदात्मक पढ़ता है, पद्यात्मक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 14 नंबर कि मंगलम कहाँ से संकलित है, तो देखिए मंगलम जो है उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद। अगला है अनोरनियान महतो महियान महिमानतमनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, तो देखिए एक कठोपनिषद से है। कैसे याद रहेगा, तो हम आपको एक बात बताते हैं, अनोरनियान महतो महियान कड़वा सत्य है, कड़वा सत्य है कि नहीं, कठोर सत्य है, कठोर सत्य है, इसलिए कठोपनिषद से। क्लियर है, याद रहेगा। अनुवर्णियान महतो मयान, यानी अनु से भी अनु, अनु एक कह सकते छोटा से भी छोटा और महान से भी महान है आत्मा। एकदम कटु सत्य है कि नहीं, ये कठोर सत्य है, कोई असत्य नहीं कर सकता है, इसलिए कठोपनिषद से लिया गया, याद रह जाएगा। चलिए ठीक है आगे बढ़े हम। जितना अच्छा से इसको याद करोगे, रट्टा मारने वाला याद नहीं रहता है, लॉजिक से याद रहता है। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम विदते आयनाय, यह मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया
है। तो याद रखिएगा, वेदाह मेतम पुरुषम महानतम विदते आयनाय, ये जो मंत्र है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है, चलिए इसके लिए हम अभी कोई ट्रिक नहीं देंगे, एक आगो खुद से भी दिमाग लगाओ, है कि नहीं। 17 किसकी जय होती है? सत्य की, है ना। हाँ, इसीलिए जानते हैं ना, लोग मरते हैं तो जानते हैं एक ही नाम आता है, राम नाम। इससे इसका मतलब समझ रहे हैं, यह हमेशा के लिए सत्य है। तो याद रखिएगा, गलत नहीं बोलता, हम लोग इस वर्ड का जानते, दिमाग में एक सेट कर लिया है, मरने पर ही लोग बोलते, लेकिन ये मरने पर नहीं, पूरे जीवन में बोल सकते कभी भी, है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। उपनिषदों की संख्या कितनी है बताइएगा। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। क्लियर है, 108 उपनिषद है। अच्छा, बहती नदी कहाँ मिलती है? देखो, बहती नदी जो है वह समुद्र में जाकर के मिल जाती है। इतना कहता है ना, यथा नद्या स्यंदमाना समुद्रे गच्छन्ति, नदी जो है अपना नाम रूप विहाय करके, मैंने छोड़ करके समुद्र में जाकर मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, 20 में देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है, यानी प्राप्त होता है? भाई, अगर सत्य बोलोगे तभी देवलोक का रास्ता मिलेगा, देव भी मिलेंगे। असत्य बोलोगे देव नहीं मिलेंगे। खैर, सत्य तो हम बोलते ही हैं हमेशा, आप लोग भी बोलते हैं, है ना। चलिए, छात्र लोग हमेशा सत्य बोलता है, असत्य नहीं बोलता है। ठीक है। हाँ, उसमें से देखिए आप, बाद में हर जगह जहाँ अच्छाई है वह बुराई भी है, इसलिए उसका बुराई की बात नहीं करिए, हम लोग अभी शुद्ध आदमी हैं। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है, परम पुरुष परमात्मा की। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके डियर। अच्छा, ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि 22 में जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? देखो, आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम स्थित मस्ति, मतलब आत्मा जो है वो जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। तो हम कह सकते हैं जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा स्थित है, सो आत्मा रहेंगे। जंतु के हृदय में शरीर हो नहीं सकता, इसी लोल कटवा देगा। और जंतु के हृदय में देवता ई जमाना में ना बाबा ना राक्षस, ये सब में हो सकता है, लेकिन एकदम मजाक में, रियल में जो हम लोग पढ़े बुक में वो आत्मा होगा। ठीक है। चलिए 23, सत्य और असत्य में अंतर किस में बताया गया है? देखो, सत्य और असत्य हमारे भेजा में नहीं घुसता है, बात सही है कि नहीं। हमारे भेजा ये सब नहीं समझता, मतलब मूड़ी में नहीं घुसता है। इसलिए याद रखिएगा, सत्य और असत्य में अंतर जो है वो मुंडकोपनिषद में बताया गया है। क्लियर है। सत्य असत्य की बात तो हमारे मूड़ी में घुसबे नहीं करता है। हाँ, आप लोग को घुसता होगा तो हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो कह सकते हैं मुंडकोपनिषद में बताया गया है। अच्छा, ठीक है, और हमारा अगला जो सवाल है वो सत्य का खजाना कहाँ है? वाह 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 वाह, सत्य का खजाना आज पता चला कि देवलोक में है। ठीक है, इसलिए देवता लोग सत्य बोलते हैं। हाँ, देवलोक है, ऊपर होगा। चलिए ठीक है, अगर मजाक नहीं बनाना, संस्कृत पढ़ रहे हैं, बस हो गए। अभी स्टूडेंट था, अभी हैवान बन गया। ठीक है, आगे बढ़े। उपनिषद किसका अंग है? उपनिषद किसका अंग है? तो वैदिक वांग्मय का। उपनिषद जो है वो वैदिक वांग्मय का अंग है। वैसे भी अंग इसी में लिखा हो, वांग्मय, वांग अंग लिख रहा है ना, अंग। तो बताइए उपनिषद किसका अंग है? वैदिक वांग्मय का। एक और सवाल है 26 में कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है?
तो इतना बार बताएं कि परमात्मा ईश्वर है, तो इस ईशावास्योपनिषद में ही मिलेगा इस सब का कहानी। तो इस ईशावास्योपनिषद याद रह जाएगा। सब उपनिषद हम ऐसा से बताए हैं ना कि नहीं छूटना चाहिए। अब बाकी जो लोल बकलोल कौआ कोल रहेगा उसकी तो बातें नहीं करेंगे। चलिए बच्चों आगे 27 ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया, ये अच्छा किस उपनिषद में बताया गया है। देखिए भाई ब्रह्मा मूड़ी में नहीं घुसता है, इसीलिए मुंडको उपनिषद में बताया गया है ना। हम ऐसा इसलिए बोले, देखिए पहले के युग में ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया जाता था। अभी तपस्या 2 दिन खाली करो ना, 1 सप्ताह में गिर जाएगा उज्जी परी, भूखले गिर जाएगा। आए है कि नहीं। तो इसीलिए कह सकते हैं उधर का भूल जाइए, वर्तमान में मुड़ी में नहीं घुसता है वो ये सब। अभी कोई तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है, तो इसीलिए तई मुंडकोपनिषद में आ जाएगा। ठीक है मजाक में हम इस बार में भेदभाव नहीं करते हैं। 28 उपनिषद क्या प्रकट करता है, उपनिषद क्या प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत। उपनिषद जो है वो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। तो हमारा जो यहाँ तक था ऑब्जेक्टिव आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। 28 ऑब्जेक्टिव 28 करवाया गया है आज के क्लास में। ठीक है, और जितने बच्चे वीडियो को देखते हैं वो सभी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो बस हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि वीडियो लाइक करके वीडियो शेयर भी करिए। और जानते हैं सब्सक्राइबर इतना लो तरीके से इंक्रीज हो रहा है, मतलब पढ़ाई वाला ऐसे नहीं तुम लोग करोगे सब्सक्राइब, लेकिन अगर वही डांस रहती, कमर लचकाती, बाप रे दिन भर में तो उसका 1000 पहुंचा ही देता, मिलियन पहुंचा देता। यही होता है। इसको बोलते हैं जानते हैं, कलयुग में विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, जहाँ लोग मेहनत कर रहे हैं ना पढ़ाई लिखाई में, वहाँ तो बुद्धि नहीं काम करेगा, जहाँ वो सब में विनाश काले विपरीत। चलिए ठीक है, मिलते हैं। कहने का मतलब है